राम राम, जय हिंद। जितने लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उनसे आज मेरी एक ये बातचीत है, इसको अदर वे में मत लेना। एसएससी की तैयारी तुम लोग कर रहे हो, कभी तुमने अगर सोचा है कि अगर एसएससी नहीं निकला तो क्या करोगे? क्योंकि एसएससी में जो चांसेस हैं होने के, देखो जैसे यूपीएससी की जब हम बात करते हैं तो यूपीएससी में चांसेस कितने होते हैं? 0.2% या फिर 3%। और जब हम एसएससी की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट हो जाते हैं 0.5% से 8% तक, ठीक है। तो अगर इतना कम रेशियो है सिलेक्शन का, तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने से भी तुम्हारे सिलेक्शन होने का कोई रिलेशन है नहीं। कि मतलब अगर तुमने बहुत पढ़ाई करी है और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर नहीं होता है, पहली बात तो हम बाद में बात करेंगे कि अगर नहीं होता है तो फील्ड क्या चुन सकते हो, अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं। देखो हम ये क्यों कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? देखो एक चीज़ ये समझो, जब हम एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी में एज कितनी है? 18 से 32 साल तक। 18 से 32 साल तक। अदर कैटेगरीज में आते हुए एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। और जब हम एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी है नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन किसी साल 800 वैकेंसी दे दी या 1000 वैकेंसी दे दी। एसएससी की वैकेंसी 3-4 हज़ार के ऊपर ही आती है। कब आती है? 3-4 हज़ार के ऊपर ही आती है। और ये हम सीजीएल की बात कर रहे हैं। अदर अगर आप वेरिएंट्स देखोगे, वेरिएंट्स नहीं कहेंगे, अलग अलग फील्ड देखोगे, अगर एमटीएस, एचएसएल, फेज 6, स्टेनो, बहुत तरीके के एग्जाम होते हैं तो उसमें 10-15 हज़ार के ऊपर ही वैकेंसी निकल जाती है, ठीक है। तो जब हम एसएससी की बात करते हैं और जब तुम एसएससी की तैयारी करने आते हो तो कभी भी ये समझो कि एसएससी में ना होने के चांसेस जो है वो 0% है। अब इस चीज़ में कुछ लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, बट हम प्यार से समझा देते हैं, पहले समझ लो। एसएससी नहीं निकलेगा इसके चांसेस तो तुम्हारे 0 हैं। अगर तुम्हारा एक स्पेसिफिक गोल है, केवल टारगेट ही तुम्हारा एसएससी है, समझना मेरी बात को, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखना, टारगेट ही तुम्हारा एसएससी है। तुम्हारा एसएससी निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पे हम मोटिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई तुम्हें मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं कि नहीं निकलेगा या निकलेगा, नहीं, हम मोटिवेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तुम्हें समझाते हैं, हम बिल्कुल फैक्ट से समझाते हैं। तुमने 18 साल में एग्जाम देना चालू किया, ठीक है, 18 साल में तुमने बहुत सारे एग्जाम दिए, तुम लगातार फेलियर, इसमें अटेम्प्ट भी कुछ नहीं होते कि तुम्हें इतने ही अटेम्प्ट देने। बट अगर तुम सीरियस एक एस्पिरेंट हो, सीरियस एस्पिरेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास गोल सिर्फ जो है, गोल है वो सिर्फ एसएससी है, इसके अलावा कुछ सोचा नहीं है। अगर इसके साथ तुम रेलवे ले रहे हो, इसके साथ तुम पुलिस ले रहे हो, यूपीएससी ले रहे हो, देन सॉरी, ठीक है, उसकी बात हम कर नहीं रहे, फिर वो आपका फ्यूचर है, वो आप जानो। लेकिन अगर टारगेट ही सिर्फ एसएससी को बनाया है, ड्रीम ही एसएससी है कि एसएससी से पोस्ट लेके हम इंस्पेक्टर बनना है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारा ड्रीम ही ये होता है कि हमें एसएससी क्रैक करना है और हमें ड्रीम पोस्ट लेनी है, जो भी है आपके एसएससी से रिलेटेड, ठीक है, तो होता यह है कि आप 18 साल की उम्र में फेस किया आपने, 1 साल फेल हुए, 2 साल फेल हुए, 3 साल फेल हुए मैक्सिमम, 3 साल फेल हुए मैक्सिमम। अब हम बताते हैं जिनको 5 साल लगता है उनके साथ दिक्कत क्या होती है, ठीक है, वो कोई नॉर्मल बात नहीं है, उनकी भी प्रॉब्लम होती है। जिनको भी 5 साल लग रहे हैं उनके साथ ये हो रही है कि जब आप मान लो 1 साल की तैयारी है आपकी, ठीक है, और ये हम मतलब हमने प्रैक्टिकल लोगों को देखा है, उस बेसिस पे बता रहे हैं। 1 साल की तैयारी है, आपने जनवरी से लेके, ध्यान रखना, दिसंबर तक की तैयारी का प्लान बनाया और आपका पेपर है नेक्स्ट ईयर जनवरी में, ठीक है, ये आपकी प्लानिंग है। लेकिन जैसे ही जनवरी से लेके अक्टूबर तक तैयारी तो बेहतरीन कर डाली, जनवरी से अक्टूबर तक तो तुमने धुआं भर दिया, बिल्कुल तैयारी में बहुत बेहतरीन किया। अक्टूबर के बाद जब नवंबर दिसंबर आता है तो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से तुम थोड़ा सा डायरेक्शन तुम्हारी मुड़ जाती है। अब ये तुम्हारे साथ होता है सिर्फ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे भी वर्स्ट कंडीशन में, इससे भी बुरी कंडीशन में लोग आए हैं जहाँ पे उनके एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले, 1 महीने पहले दिक्कत हुई है। तो तुम्हारे दिमाग में अगर चीज़ें, एक चीज़ तुमने सच में देखा है कि अगर तुम चाह लो तो चीज़ें हो जाती है, सिचुएशन कोई भी हो। तो अगर तुमने ये चाह लिया है कि तुम्हें एक अटेम्प्ट में जनवरी में अगले में क्रैक करना है, तो ये नवंबर दिसंबर में जो तुम्हारे पास एक तरीके का मतलब तुम्हारे तैयारी में बिल्कुल थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, इसको भी तुम कवर अप कर सकते हो। कैसे? यहां पे तुम्हें इस चीज पे ध्यान देना ही नहीं है। कुछ भी, किसी भी लेवल की प्रॉब्लम चल रही हो, अगर इतनी नहीं है कि तुम्हारे घर में कोई बीमार है, इससे बड़ी प्रॉब्लम कोई नहीं होती है, तो फिर बात अलग है। अदरवाइज तुम किसी भी चीज को टाल सकते हो। और यकीन मानो, तुमने 8 महीने तैयारी करी है, 10 महीने करी, आखिरी के 2 महीने में जो पीक टाइम होता है, अगर वहां पे टाइम नहीं दिया, सिलेक्शन नहीं होगा। और जिनको तुम देखते हो ना, किसी को देखते हो 5 साल लग जाते हैं, 6 साल लग जाते हैं, उनके साथ दिक्कत यही होती है। वो तैयारी बहुत बढ़िया करते हैं, एंड टाइम पे जब उनका एग्जैक्ट टाइम आता है एग्जाम की प्रिपरेशन का, वहां पे उनसे थोड़ा सा गाइडेंस उनकी इधर उधर हो जाती है, या उनकी फैमिली में कुछ ऐसी कैजुअलिटीज हो जाती हैं। तो हम तुमसे ये कह रहे हैं, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि एसएससी ना हुआ तो इस चीज़ को दिमाग में मत लाओ, एसएससी होगा ही होगा।
अगर तुम्हारा ड्रीम ही सिर्फ एसएससी है, हम ये मान ही नहीं सकते कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बट उसके लिए तुम्हें कुछ अगर सेक्रीफाइस करने नहीं आते हैं तो उसके लिए सॉरी है। दो चीज़ें हैं देखो, एक तो सेक्रीफाइस अगर नहीं कर पा रहे हो, और दूसरी चीज़ ये है कि तुम भटक बहुत जल्दी जाते हो कि कोई रेलवे का फॉर्म डालना है तुमने उसमें डाल दिया, तो एनटीपीसी में भी जाना है, एलपी भी बनना है, स्टेट पीएससी भी देना है, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। गोल अगर एसएससी है, एक टनल विजन आप देख रहे हो, तो यकीन मानो एसएससी में नैया पार हो सकती है, क्योंकि बार बार एक ही तरीके के क्वेश्चन आप रिपीट करते हो, क्वेश्चन रट तक जाते हैं लोगों को कि वो सवाल देखते नहीं आंसर पहले आ जाता है। तो ये होता है फंडा, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखो और एसएससी आराम से क्रैक होगा। राम राम, जय हिंद।